राजधानी दिल्ली से महज 120 किलोमीटर दूर यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से है, जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन कर जम्मू से कानपुर लौट रहे अधिवक्ता की 13 साल की बेटी को चलती सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में उठाकर ले जाने की कोशिश की गई। आरोपी ने रात के करीब 2 बजे बदनीयती से किशोरी को बुरी तरह से दबोच लिया, लेकिन वक्त रहते बच्ची ने शोर मचा दिया। मौके से भागकर एसी कोच में छिपे आरोपी को यात्रियों ने खोज निकाला और उसकी जमकर मजामत कर जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन लापरवाही सिपाही ने आरोपी को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर बिना किसी कार्रवाई के ही छोड़ दिया। पीड़ित अधिवक्ता ने घटना के कुछ देर बाद ही पूरे मामले को लेकर वीडियो के साथ ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की तो हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर, मुरादाबाद और लखनऊ तक पुलिस विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल कानपुर सिटी के रहने वाले एक अधिवक्ता चैत्र नवरात्र के अवसर पर परिवार समेत जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे। बुधवार को वो परिवार समेत सूबेदारगंज सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से वापस कानपुर लौट रहे थे। ट्रेन के कोच नंबर S6 की ऊपरी बर्थ पर 13 साल की बेटी, मिडिल वाली सीट पर बीवी और नीचे वाली सीट पर खुद अधिवक्ता सोए हुए थे। देर रात करीब 2 बजे जैसे ही ट्रेन सहारनपुर जिले के देवबंद से निकलकर मुजफ्फरनगर के पास पहुंची, वैसे ही एक अज्ञात शख्स चुपके से ऊपरी बर्थ पर चढ़ गया और अधिवक्ता की बेटी को दबोचकर उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। अचानक हुए हमले से किशोरी घबरा गई और उसने शोर मचा दिया। बच्ची के विरोध करने पर आरोपी मौके से भागकर दूसरी बोगी में जाकर छिप गया। उधर अचानक हुई इस वारदात से बच्ची बुरी तरह से घबरा गई। अधिवक्ता ने अन्य यात्रियों की मदद से आरोपी को दूसरी बोगी से पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने आरोपी को जमकर पीटा और फिर टीईटी की मदद से जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जैसे ही ट्रेन मुजफ्फरनगर आकर रुकी, वैसे ही लापरवाही सिपाही ने आरोपी को बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया। इसी बीच अधिवक्ता ने 2:51 पर आरोपी की फोटो और वीडियो को ट्वीट करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस और डीजीपी आदि को टैग कर कार्रवाई की मांग कर दी। बस फिर क्या था, चलती ट्रेन में हुई इस हौलनाक वारदात के संबंध में ट्वीट होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यूपी पुलिस ने जीआरपी, मुरादाबाद मंडल और आगरा को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद मुजफ्फरनगर से लेकर बुलंदशहर, मुरादाबाद और लखनऊ तक अफरा तफरी मच गई। दिन भर घटना क्षेत्र को लेकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलंदशहर की जीआरपी पुलिस के बीच मत्थापच्ची होती रही। इस संबंध में जीआरपी मुरादाबाद सीओ का कहना है कि वारदात मुजफ्फरनगर के पास की बताई जा रही है। पहले पीड़ित ने किसी भी तरह की कार्रवाई कराने से मना कर दिया था, जिसके बाद उनके द्वारा ट्वीट किया गया और अब व्हाट्सएप के जरिए तहरीर प्राप्त हुई है। संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 22 मार्च 2023 को मैं अपने परिवार के साथ जम्मू से माता रानी के दर्शन करके कानपुर आ रहा था। रास्ते में मुजफ्फरनगर के पास S6 कोच में एक व्यक्ति चढ़ता है, जिसमें मेरी बेटी सो रही थी। उसके साथ उसको उठा ले जाने का प्रयास करता है, बदतमीजी करता है। बेटी के शोर मचाने पे हम लोग जाग जाते हैं और लोग भी जाग जाते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं। तो वो काफ़ी समय बाद एक डब्बे में कोने में लेटरिन के पास छुपा मिलता है। जीआरपी के सिपाही को बुलाकर उसके सुपुर्द उसको कर दिया गया है। हाँ, मुझे जानकारी मिली है और मुझे इंस्पेक्टर जो वहाँ के हैं उन्होंने बताया है कि ये ट्रेन जा रही थी और रास्ते में एक व्यक्ति था जो कि मतलब उसके पास उसका रिजर्वेशन टिकट नहीं था और उसमें बैठा था। उसने छेड़छाड़ किया, जिस पे पब्लिक ने उसके साथ मारपीट किया और मारपीट करने के बाद फिर टीटी जो थे वो आ गए और उन्होंने स्कॉट कर्मियों को बुलाया। स्कॉट कर्मी आए उनके और जो वादी जो पीड़िता थी उसके पिता से कहा कि आप तहरीर दे दीजिए और उसी आधार पर मैं लिखित चलित FIR करा देता हूं
और मुलजिम को मैं सपोर्ट कर देता हूँ। तो प्रथम दृष्टया जो वादी थे उनके पिताजी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ और पब्लिक ने इसे बहुत वैसे ही मारा है और कोई ऐसी बात नहीं है और मैं कोई नहीं कार्रवाई चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसे आप छोड़ दें। इस आधार पे उन्होंने वहाँ जो स्पोर्ट कर्मी थे उन्होंने मुजफ्फरनगर स्टेशन पे उसे छोड़ दिया, परंतु वो जब कानपुर गए तो उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद फिर मैंने उनसे बात किया और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं उस समय नहीं ये बात किया था और मैं बहुत घबराया हुआ था और थोड़ा लोक लाज के डर से भी नहीं चाहता था, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे के पिता के साथ ऐसा ना हो, अतः मैं मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता हूँ। उन्होंने व्हाट्सएप पे तहरीर भेजा है जो संबंधित थाने में इसका अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है उचित धाराओं में और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।